और ये देखो भाई यहाँ पे भी मजेदार है, ऐसा नहीं भाई। हाउ वाज द फीलिंग? मजेदार भाई। देखा हम थोड़ी सी और चाहिए। बस हम मनाली पहुंचे और बर्फबारी शुरू। और भाई लोगों का शौक देखो भाई, इतनी बर्फ गिर रही है ऊपर से और लोग गाड़ियों की छतों पे खड़े हैं, मजे ले रहे हैं भाई, खूब मजे करने भी चाहिए भाई। ये बर्फ नहीं है यार, है ये वो छोटे छोटे ओले टाइप में आते हैं ना, हाँ वो वही होती है, यही जमते हैं भाई। और ये देखे भाई लोग हल्की सी बर्फबारी में ही हाथ में लिया हुआ है, करना क्या ये हाँ हाथ में ले रखी है एनर्जी ड्रिंक। तो टनल पे बर्फबारी होनी हो गई शुरू, तो हो सकता है जल्दी ही ये और ज़्यादा हैवी हो जाए। पर भाई जो लोग बता रहे थे उतनी हैवी स्नोफॉल हुई ही नहीं। अभी तो देखो जमने वमने की तो बातें करो ही मत, अभी दिन में बचा हुआ लगभग 12 बज के कुछ मिनट हुए हैं। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों अभी हमें अटल टनल में मनाली में, और आज है 21 दिसंबर 2025 और दिन के 12:45 हुए। हल्के हल्के स्नो फ्लैक्स शुरू हो चुके हैं। कितनी होगी बर्फबारी, कहाँ पे हुई है और कैसा है माहौल, वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में। लोग काफ़ी सारे भ्रम फैला रहे थे कि वहाँ स्नो है, यहाँ स्नो। अभी से पहले कोई स्नो नहीं थी। हाँ अभी स्नोफॉल हल्का सा स्टार्ट हुआ है, कितना होगा वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं, पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। मॉर्निंग दोस्तों आज है डेट 21 दिसंबर और मौसम भाई एकदम घुटा हुआ है। अभी तक स्नोफॉल तो कहीं हुई नहीं है, लेकिन आज होने के चांसेस हैं। तो फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे बुलेट खड़ी हुई थी हमारी, क्योंकि हमारी गाड़ी राजेंद्र भाई के कैंप में खड़ी हुई है। तो हम यहाँ से जाएंगे कैंप में, कैंप से उठाएंगे अपनी गाड़ी और गाड़ी लेके फिर देखते हैं कहाँ निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ कितनी बर्फ़ है और कितनी बर्फ़ आज आ सकती है। दोस्तों अब निकलते हैं मनाली की तरफ। वैसे तो मनाली में मेरे को कटिंग वटिंग भी करानी थी, पर वो डिपेंड करता है, देखेंगे भाई। जैसे जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और फ्लैक्सीज आए हुए हैं ना कोक्सर में, तो हो सकता है हम सीधा कोक्सर निकल जाए और आके कटिंग वटिंग कराएं। बुलेट चलाने का भी एक अपना ही मज़ा है भाई, ऐसे रोडों पे मज़ा आ जाता है। बेशक ठंड लग रही है पर जो फीलिंग आती है ना वो एकदम मस्त है भाई। बड़बड़ करती जाए ना, एकदम अद्भुत। मौसम देखो भाई, ऊपर तो लग रहा है कहीं कहीं हो सकता है बर्फबारी जल्दी ही आ जाए। किया कैंप में ये देखिए सामने हमारे मित्र खड़े हुए, सनी आ गया है और गाड़ी को कर दिया भाई स्टार्ट। मेरे को लग रहा है गाड़ी में हवा कम है, क्योंकि काफ़ी दिन से खड़ी थी। स्टार्ट तो कर दिया, अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको गर्म होने में, क्योंकि भाई लगभग 15 दिन हो गए इसको खड़े। 15 दिन हो गए सनी, 10-12-15 दिन तो हो ही गए हैं। बात करें ना भाई, देखो पूरा कैसा ब्लैक हो रखा है, तो उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं इससे। पता नहीं कितना खड़ा उतरेगा। हल्के हल्के फ्लैक्स कोक्सर में तो बता रहा है, क्योंकि वो कोक्सर में ऑलरेडी मुकेश भाई गया हुआ है, तो वो बता रहा है कि हल्के हल्के फ्लैक्स आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, जो होगा देखते हैं आज। पर अभी तक कहीं भी कोई बर्फ़ नहीं। आप देखो चोटियों पे भी बर्फ़ नहीं दिख रही कहीं पे, थोड़ी कहीं नज़र आ रही है। ये अब निकलते हैं यहाँ से, लेते हैं अपने महादेव का नाम। हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः, जय बजरंगबली। और चलते हैं भाई, देखते हैं आज कहाँ निकला जाएगा। पुल पे एक समय पे एक ही गाड़ी जा सकती है। तो ये देखो पहले वो गाड़ी निकली, फिर इसने निकाला, और अब जैसे ही एक कॉर्नर में पहुंच जाएगी तो निकालेंगे फिर हम। भाई नए बंदे को ये है ना बड़ा कंजेस्टेड सा लगता है पुल, पर जो लोग रेगुलर आते हैं भाई यहाँ से टेम्पो ट्रैवलर और डंपर तक भी निकलते हैं आराम से, कहीं कोई इशू नहीं आता। ऊपर वाली चोटियों पे देखोगे तो कुछ बर्फबारी का माहौल सा लग रहा है भाई, इस साइड में भी और इस साइड में भी। मौसम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है आज, तो इसी आस उम्मीद में हम निकले हुए हैं। क्या पता भाई कुछ सुनहरा आपको देखने को मिल जाए। और ट्रैफिक को आप देखोगे, मोस्टली ट्रैफिक दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि आज है संडे, और संडे होने के कारण सभी लोग छुट्टियां आज ख़त्म होती हैं, क्योंकि लोग फ्राइडे आते हैं, सैटरडे एंजॉय करते हैं और संडे एंजॉय करके निकल जाते हैं। तो संडे कुछ लोग तो रास्ते में जैसे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग रास्ते में करते हैं, कुछ लोग यहाँ से करके जाते हैं। जो यहाँ से करके निकलेंगे वो निकलेंगे शाम को, और जो रास्ते में करेंगे वो अब सुबह निकल चुके हैं। मनाली का बाईपास दोबारा रेडी हो चुका है, तो इस कारण से देखोगे आप अंदर माल रोड वाला जो रोड है ना, वो ऑलमोस्ट खाली ही पड़ा रहता है इस टाइम।
सिर्फ आपको चुनिंदा तो दिखते हैं टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट भी इस टाइम पे जो बचे होते हैं ना मनाली में, वो सारे इधर उधर बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट दिखाई देगा नहीं। माल रोड पे जो टूरिस्ट दिखाई देगा वो आपको दिखेगा शाम को ही। हमने दिख रहा है भाई माल रोड, और माल रोड पे भी क्रिसमस न्यू ईयर की तैयारियां हो गई है। यहाँ कुछ गाड़ियां भी खड़ी दिख रही है और कुछ टूरिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं। लोकल भी आदमी है, टूरिस्ट भी। और सामने देखोगे आप माल रोड पे टेंट लग गया है। तो टेंट ये अपने तमोला वगैरह खेलते हैं ना, उसके लिए लगा हुआ है। तो अभी यहाँ से तो करते हैं क्रॉस और निकलते हैं, क्योंकि माल रोड आपको बाद में ही दिखाएंगे हम। मनाली का टैक्सी स्टैंड और आगे आ जाएगा बस स्टैंड। और ये देखो भाई बीच में ही गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे भाई। ये है बस स्टैंड जहाँ से बस निकल रही है धीरे धीरे। और अब हम जा रहे हैं नीचे। सामने दिख जाएगा महादेव का टेम्पल, ये है सियाली महादेव। पॉइंट की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ देखो हल्का फुल्का ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, क्योंकि भाई लोग जो यहाँ पे मनाली में अभी फ़िलहाल संडे को रुकने वाले हैं, वो लोग जा रहे हैं अपने भाई कहीं ना कहीं घूमने के लिए। या तो ऊपर रोहतांग पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो सभी ऐसे ही निकले हुए हैं। कोई सोलांग वैली जा रहा है, कोई वशिष्ठ टेम्पल, कोई हडिम्बा, सब निकले हुए हैं अभी तिब्बती कॉलोनी में। और यहाँ पे आप देखो पहले जो था ना, पहले बहुत ज़्यादा है ना ट्रैफिक होता था, क्योंकि ये रोड बीच में से पहले टूट गया था। और टूटने के बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे ट्रैफिक सिंगल हो गया था। तो सिंगल होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने लग गया था। लेकिन अब क्या किया है, यहाँ पे दोबारा से रोड प्रॉपर बना दिया है। और प्रॉपर रोड बनने के कारण अब यहाँ पे ट्रैफिक स्मूथ हो गया है, रुकता नहीं है। तो बिल्कुल एकदम क्लियर रिवर भी आती है, ऊपर पहाड़ भी। लेकिन आज फोगी होने के कारण, फोगी क्या है मेरे को लगता है हल्की फुल्की स्नो फ्लैक्सिस वगैरह आते हैं ना, तब इतना ज़्यादा डार्क वाइट होता है। डार्क वाइट का मतलब है भाई बिल्कुल ना तो ब्लैक होता, पर वाइट में पूरा छाया रहता है धुंध। फिर हल्की सी धूप निकल आई है, देखो सामने आसमान दिख रहा है। और ये देखो भाई लगे में एडिटिंग में, ये होते हैं भाई एफर्ट्स, बंदे लगे हुए हैं गेड़े तो गेड़े में कि बस जो हो जाए जल्दी जल्दी फटाफट हो जाए। हाँ क्या कर रहा है? हेलो, कई दिन बाद मुलाकात हो रही है। कैसा मेरा भाई? यही जिंदगी। देखो बंदा लगा हुआ है एडिटिंग में, आज ही अपडेट करने है। भला रात शाम को ही करनी है ना? तो शाम को तो अभी तो बहुत टाइम वहाँ बैठ के करना। चलो अब भाई निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अब हम निकल गए हैं हमारी नन्नों में, छोटी नन्नों में। तो अभी भाई सागर भाई के पास से निकल रहे हैं। पता नहीं कई दिन हो गए उसकी शक्ल भी देखे हुए, क्या कर रहा है आजकल वो। कहीं ऐसा ना हो, लोग अक्सर है ना घूमने वालों को देख के जलना शुरू कर देते हैं। देखो नहीं, वैसे ही बस दूर से एक बार हाय हेलो देखो। नहीं भाई दोनों ही अंदर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो बाद में संभालेंगे, क्योंकि आगे देखो आगे माहौल खराब हो रहा है और आगे का माहौल देखना जरूरी है भाई सबसे पहले। भाई आज हमने ड्राइवर रखा है। देखो आपको पता हर रोज हम ड्राइवर चेंज कर करके मजे लेते हैं। तो आज हमने दीपक भाई को रखा हुआ है। दीपक भाई क्या लगता है स्नो आएगी नहीं आएगी? भाई यहाँ तो आ गई धूप। धूप कहाँ आई? वो तो एक आध झटका वैसे भी आ जाता है यार धूप का। तो आ रही है पीछे तो वो एक झटका आया था, वो मैंने आपको दिखाई दिया था। पर वैसे मौसम ऐसा है कि आगे अंधेरा दिख रहा है, आगे बिल्कुल डार्क दिख रहा है अटल टनल की साइड में। तो उस साइड में जाएंगे, घूमेंगे थोड़ा सा। वैसे तो 2 गाड़ियां लेके जाते, पर 2 गाड़ियों का यार कोई फायदा नहीं है। पता है कम से कम एक गाड़ी में 2 बंदे हों तो एक बंदा तो ढंग से रिकॉर्डिंग कर सकता है। नहीं मजा भी आता है, बंदा भी वो भी नहीं होता, बोर नहीं होता, बातें करते रहते हैं मस्त। तो भाई अभी तक देखो सही मायने में पूछो ना तो बर्फ की सच्चाई ये है अभी तक के प्रेजेंट की टाइम तक की, कि कहीं भी बर्फ नहीं है। इवन की रोहतांग पास में भी बर्फ जो है ना, वो आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, तब जाके आपको थोड़ी सी बर्फ मिलती है। और वो भी अब थोड़ी सी सॉलिड हो रखी है। तो जो फ्रेश बर्फ है ना वो कहीं भी नहीं है। आप सिंखुला जाओगे, सिंखुला में आपको थोड़ी बहुत फ्रेश बर्फ मिल जाती है, पर वो भाई यहाँ से लगभग 130-140 किलोमीटर महंगी बर्फ है महंगी। वो बर्फ थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है लोगों को। गाड़ियाँ स्लिप हुई इस बार? हाँ इस बार गाड़ियाँ वगैरह स्लिप हुई है कई, तो भाई इसलिए ना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो चलो देखते हैं आगे, आज क्या पता किस्मत अच्छी हो और आ जाए। और भांग पहुंचते ही हमारा सामना हुआ है ट्रैफिक से। काफ़ी लंबा है, बट ये है कि मूविंग ट्रैफिक है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे मूव कर जाएगा। और बेसिकली है ना इस ट्रैफिक की वजह क्या होती है कि भाई आगे कोट बूट की दुकानें हैं, वो गाड़ियाँ लगाते हैं, कहीं और दूसरी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो वो क्या होता है गाड़ियाँ थोड़ी बाहर तक लगा देते हैं। तो भाई वो बाहर तक गाड़ियाँ लगने के कारण थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो ये देखिए भाई
यही वजह है बस, ये गाड़ियां इधर उधर फंस जाती है ना। जैसे ही क्लियर हुआ देखो गाड़ियां धीरे धीरे मूव करना शुरू होगी और निकल गई है। ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है भाई, सबको कोट पहना के ऊपर भरी धूप में छोड़ देते हैं मेरे जाके। नहीं, जो लोग रोहतांग जा रहे हैं उसको तो मैं कहता हूँ कंपलसरी है। अरे यार सोलांग में नहीं देखे आपने अभी? हाँ, सोलांग में 10 दिन पहले भाई कोई बर्फ ही नहीं और कोट बूट वाले घूम रहे हैं बेचारे। हाँ तो वो यार वो थोड़ा सा देखो अलग सा है, थोड़ा सा सही गाइड करने की जरूरत है कि भाई देखो बर्फ जहाँ पे देखो ठंड से तो ये बचा रहा है, आप बाहर घूम रहे हो वो कर रहे हो ठंड से बचा रहा है, लेकिन सबसे मेन जो इसका काम है ना वो होता है सिर्फ स्नो में। तो स्नो अगर आप देखने जा रहे हो तो आपको 100% पहनना चाहिए। हम पहुंच चुके हैं नेहरू कुंड, और नेहरू कुंड पे आप देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह चली हुई है। और भाई नेहरू कुंड में अगर बाप बर्फ आती है ना तो ये कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं बहुत परेशान करेगी, क्योंकि भाई यहीं पे बनता है स्नो पॉइंट। यहाँ पे गाड़ियों को मोड़ रोक के वापस भेजा जाता है या पार्क किया जाता है और उसके आगे चलते। पर ये अगर उखाड़ दिया ना तो ये रोड हो जाएगा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड, और कंजेस्टेड रोड होने के कारण इसमें दिक्कत आएगी। पर ये अच्छा काम किया भाई, ये क्या अच्छा। इन्होंने रास्ता नीचे से दे दिया टेम्परेरी, जब तक ये ऊपर वाले को बना नहीं देते, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक था और बहुत रिस्की था। कुछ प्लानिंग चल रही है? नहीं, यहाँ से ये रास्ता इसको अब पूरा प्रॉपर सेट करेंगे, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाएंगे इसको। पर अब ढंग से दिखा रहा कितना चौड़ा बना खोल दिया है। अच्छा, अब ये अंदर से डालेंगे पिलर, अब ये अंदर से वो डाल के प्रॉपर फिट करेंगे इसको, ताकि आगे अगर आती भी है ना रिवर तो इसको नुकसान ना पहुंचे। ये देखो आप, ये पुराने जो डंगे थे ना वो बच गए, जो नए डंगे थे वो तो साफ कर दिए गए, क्योंकि नए डंगे ढंग से जम भी नहीं पाते भाई, अभी टाइम तो लेते ही है वो। तो इस कारण ये नीचे नदी से रास्ता बनाया है टेम्परेरी, ताकि ये सारी गाड़ियां यहाँ से निकल जाए और वहाँ पे वो काम करने में उनको डिस्टर्ब ना आए, जल्दी से जल्दी उनका काम खत्म हो जाए। मेरे ख्याल से भाई यहाँ से सीधा रोड बना रहे हो उधर पुल। किसको? ये भी हो सकता है? ना, वो पुल जो है वो क्रॉसिंग है। अच्छा, क्रॉसिंग है, वो उधर से उधर चली जाएगी गाड़ियाँ। ओके। इसका कारण है भाई वो जो पहले वाला पुल है ना, उस पुल पे बार बार पानी टकरा रहा है और उसको तोड़ रहा है। कौन सा पुल? जो ऊपर है? ऊपर वाला जहाँ बादल फटते हैं, अच्छा। उसको हटा के यहाँ से इसको डायरेक्शन दे देंगे फिर। तो ये देखिए भाई, इस पहाड़ पे तो मुझे लग रहा है कुछ हल्की फुल्की फ्रेश स्नो आई है, और इधर जो ये अपना अंजनी महादेव वाला है इस पे भी बर्फ लग रही है, और उधर तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा पहाड़, तो भाई वहाँ जाके दिखेगा। तो चांसेस तो लग रहे हैं कुछ आज के, पर कितने चांसेस है वो जाके ही पता लगेगा भाई उस एरिया में घुस के। पर नज़ारे बहुत शानदार है, वो ग्रीनरी तो रही नहीं पहले जैसी, तो अब तो भाई थोड़ा ड्राई और ग्रीनरी मिक्स हो रखी है। जो ये ऊपर वाला एरिया ये पूरा ग्रीन है, नीचे वाला ड्राई है, पर फोगी होने के कारण वो थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है। तो ये देखो पूरा जिगजैग करते हुए पलचान पहुंच जाएंगे, और ये देखो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कंटिन्यू चला हुआ था। इसका मतलब सोलंग वैली में भी अच्छा खासा ट्रैफिक होने वाला है। और ये देखो भाई पहली बूंदे बारिश की, ओए होए क्या सुकून देती है भाई, कि एक दिल में है ना वो पैदा कर देती है, हाँ यार अब चांसेस हैं आने के। और ये जो बारिश आई है ना 2-4 बूंद ही इतना सुकून दे रही है कि भाई बस आ जाएगा। अपनी मड़ी की तरफ कम आती है, उधर अटल टनल की तरफ, उस तरफ ज्यादा दिखा रखी है। तो भाई हल्की सी बारिश आई, और हल्की सी बारिश आते ही देखो आप फोग हल्की सी कम हो गई है और ग्रीनरी थोड़ी सी बढ़ गई है। और इनोवा वाले भाई साहब को देखो, उसे टोयोटा से इतनी नफरत थी, टोयोटा हटा के वो डाल दिया अपना उसका लेक्सस का, लेक्सस का करते हैं बंदे ये है, ये करते हैं भाई, ये लेक्सस का साइन है इनोवा में, टोयोटा का आता है इसमें। देखा यार ये। हाँ तो ये लेक्सस है ना भाई, लग्जरी ब्रांड। तो भाई इधर आके देखा, आप देखोगे पेड़ों को कितनी तेज हिल रहे, तो हवा और आंधी बहुत गंदे वाली आ गई एकदम। और ये भाई हवा जो आती है ना ये बादलों को फाड़ देती है, और ये भाई फिर बर्फबारी हो या बारिश हो होने ही नहीं देती, रोक देती है ये। हाँ बिल्कुल रोक क्या देती है, वो स्विंग कर देती है, वो दूर तक फैला देती है उसको। तो सोलांग वैली पहुंच चुके हैं, और आप देखोगे ट्रैफिक कोई बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मोस्टली ट्रैफिक जो मूव कर रहा है ना वो टनल सिसु की तरफ भाग रहा है। कुर्सियां देखो खाली पड़ी है, बिल्कुल खाली पड़ी है। और सेकेंडली आप एक चीज को और देखोगे ना, ये देखो ग्राउंड को भी अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि आज ना तो पैराग्लाइडिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये रोप वे चला हुआ है, तो रोप वे से लोग ऊपर तो जा रहे हैं क्योंकि रोप वे चला हुआ है, पर अब हाँ ग्राउंड तो बिल्कुल खाली है, तो रुकने का कोई फायदा नहीं है। हम सीधे चलते हैं, हम भी टूरिस्ट की तरह भाग चलते हैं अटल टनल की तरफ। बारिश तो कंटिन्यू है, तो हो सकता है हमें टनल के आसपास कुछ फ्लैग्स वगैरह देखने को मिल जाए, पर फिलहाल आप रास्ते में कहीं भी बर्फ वगैरह कुछ नहीं देख पाओगे। अभी तो बंदे ने अपडेट डाला है कि बर्फ पड़ी हुई है। भाई अभी मैंने एक टनल पे नाच रहा है, रील देखी
जिसमें पता क्या था, बंदे ने एक वीडियो डाली हुई है अटल टनल पे डेट के साथ, दोनों साइड में बर्फ, और पता क्या कह रहा है, ताजी बर्फ। ओ भाई बर्फ का तो अभी मनाली में भोरा भी नहीं है, बर्फ नहीं है कहीं भी फिलहाल तो। जो आप अगर रोहतांग भी जाते हो ना तो आपको पुरानी बर्फ मिलती है, और उसके लिए भी आप रोड पे नहीं मिलेगी, आपको रोड से थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ पे, तब आपको बर्फ मिलेगी। तो जो ये झूठ फैला रहे हैं ना भाई, बिल्कुल गलत है। हम पहुंच गए हैं धुंधी, और धुंधी पहुंचते पहुंचते भाई आप देखोगे पूरा रोड भी गीला हो गया और बारिश भी हल्की हल्की तेज है। तो ये हमें हमारी उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा रही है, और जब उम्मीदें बढ़ती है ना और भाई नहीं आती तो बहुत दुख होता है। वैसे कुछ और बोल रहे हैं। बहुत दुख होता है। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, देखो जो ऊपर वाले की मर्जी। पर अभी तक भाई देख, जो लोग झूठी वीडियोस डाल रहे हैं वो कर रहे हैं ना भाई, बहुत बुरा लग रहा है। मतलब पता क्या है, उससे क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके आते हैं वहां पे कि भाई ये मिलेगा, ये करेंगे, वो करेंगे, और यहाँ आके जब आप उन चीजों को देखते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने धोखा दे दिया उसको। तो भाई प्लीज जो लोग बना रहे हो तो मत करो, जो रियलिटी है वो दिखाओ। व्यू आएंगे भाई, आज नहीं तो कल आएंगे। अगर रियलिटी दिखाओगे तो लोग ट्रस्ट करेंगे और आप पे व्यू आएंगे आएंगे। बना ही ली है ना, हाँ, तो उस दिन डालो जिस दिन बर्फ पड़ रही है। हाँ। आप अपडेट लो तब डालो। अब झूठी वीडियो डाल रहे हैं लोग, गालियां दे रहे हैं, क्या फायदा यार ऐसे। अभी तो ऊपर टॉप में भी बर्फ नहीं है, टनल में कहां से आ जाएगी। अभी तो ऊपर भी नहीं है भाई, टनल की तो छोड़ दो, टनल के आसपास तो अभी भोरा भी नहीं मिलेगा। और धुंधी से ऊपर चढ़ते ही भाई फ्लैक्स आने शुरू हो गए। देखो शीशे पे थोड़ा भारीपन आ जाता है ना उसमें पानी में, और फिर आएगा बिल्कुल हल्का। तो भाई फ्लैक्स तो है, इसका मतलब अटल टनल पे भी फ्लैक्स है भाई, ये श्योर है। ये देखो भाई फ्लैक्स शुरू हो गए हैं, तो मजा आने वाला है आज। दूसरी साइड तो फिर हो सकता है सीधी बर्फ ही गिर जाए। पर इस साइड में अभी नहीं है भाई, सोलांग वैली की तरफ नहीं है, ऊपर हमें फ्लैक्स मिलेंगे। और ये देखे भाई लोग हल्की सी बर्फबारी में ही हाथ में लिया हुआ है, जाके करना क्या, यही हाँ, हाथ में ले रखी है एनर्जी ड्रिंक। और भाई चले हुए गेड़े में अटल टनल रह गई 2 किलोमीटर, और फ्लैक्स भाई थोड़े से हैवी होते जा रहे हैं। तो लगता है कि अटल टनल पहुंचते पहुंचते हमारे पास अच्छे खासे स्नो फ्लैक्स आ जाएंगे। फ्लैक्स है ना धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ड्राई होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां मिक्स आ रहा था। और ये देखो भाई अटल टनल में कहाँ तक लाइन लगी हुई है, तो धीरे 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 ही जाना पड़ेगा ऊपर तक। क्या करें भाई, लोगों को सबको स्नो देखनी है। ये स्नो तो नहीं है, ये फ्लैक्स है भाई, है तो स्नो। और वैन को आप ऐसे ही हल्के में ले रहे हो भाई। ये देखो भाई नाचने वालों को देखो क्या मजे लगे हुए भाई टूरिस्ट के। तो क्योंकि भाई यहाँ फ्लैक्स काफी हैवी है, अटल टनल के पास पहुंचते पहुंचते फ्लैक्स काफी हैवी हो चुके हैं। और हमारी गाड़ियां जा रही है सूटम सूट, सारी गाड़ियां धीरे धीरे अटल टनल तक पहुंच ही रही है। तो भाई फ्लैक्स आप देख सकते हो क्या जबरदस्त आ रहे हैं ना। अब तो बढ़ गए भाई, अब तो बनेगी बात, आज स्नोफॉल होगा बढ़िया वाला। तो क्या हुआ भाई, ये पत्थर लगा, मैंने सोचा पता नहीं कहाँ भाई ने चटका दी। देखो भाई फ्लैक्स आ रहे हैं ना बढ़िया ढंग के, ठुक गई। और ये देखो भाई नमस्ते कर दी गाड़ी के साथ। मारुति की पिचकार। चलो चलो कोई नहीं, चलो चलो चलो। उधर एक बाइक वाला फिसल गया, यही होता है भाई। ये देखो उधर 4 बंदे बाइक वाले को उठा रहे नहीं, वैसे ही और इधर 4 बंदे इसको गाड़ी वाले को निपटा रहे हैं। तो धीरे धीरे निमट जाएगा। पर भाई फ्लैक्स अब आ गए बिल्कुल स्ट्रेट। पहले क्या था, जैसे वैसे चल रहे थे ना, एकदम गिर नहीं रहे थे ज्यादा, पर अब भाई गिर रहे हैं ढंग के। हर तरफ टूरिस्ट मस्ती मजाक करते हुए, मजे लेते हुए, एकदम देखो क्या मजेदार है भाई। आ गए हम, टनल पहुंच चुके हैं, और फ्लैक्स देखो कितने हैवी हो गए हैं। तो मजा आने वाला है आज देखने में। यही डाल लगे। तो भाई हम भी सोच रहे थे गाड़ी पार्क करने की, फिर मैंने क्या सोचा कर देंगे हम तो, निकाल घुसा देंगे अच्छी जाएगी। तो ये देखो भाई सामने दिख गई है अटल टनल, और ये देखिए हाँ लगा दो अब यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा गाड़ी लगाने की जगह रही। ऐसे ही भाई ओए होए क्या मजा आएगा, एकदम सुपर। तो टनल पे बर्फबारी होनी होगी शुरू, तो हो सकता है जल्दी ही ये और ज़्यादा हैवी हो जाए। पर भाई जो लोग बता रहे थे उतनी हैवी स्नोफॉल हुई ही नहीं। अभी तो देखो जमने वमने की तो बातें करो ही मत। अभी दिन में बजा हुआ लगभग 12 बज के कुछ मिनट हुए हैं, तो अभी फ्लैक्स और ये शुरू हुए हैं। तो कितनी देर बाद ये जमेगी और कितनी देर बाद फिर भाई साइड में तो जमनी बहुत मुश्किल है। पूरी रात भी होती तो मुश्किल से आधा फुट साइड में जम पाती है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग स्नो है ना, इसलिए। भाई ये हाल है अपने अटल टनल के साउथ पोर्टल पे। तो साउथ पोर्टल से
अभी निकलेंगे नॉर्थ पोर्टल पे। तो नॉर्थ पोर्टल पे भी देखते हैं कि कितनी स्नोफॉल है, तो कितनी स्नोफॉल हो सकती है आगे। और उस तरफ तो भाई अभी इतना ज़्यादा मेरे को लगता नहीं, क्योंकि उस तरफ मुकेश है, तो मुकेश को मैंने कॉल किया था, वो कह रहा था बिल्कुल हल्के हल्के फ्लैक्स है, वही हल्के हल्के फ्लैक्स यहाँ पे है अभी। तो ये देखो भाई, खूब सारे टूरिस्ट मज़ा ले रहे हो, काफ़ी सारे टूरिस्ट अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ निकल गए, क्योंकि ये है साउथ पोर्टल। तो साउथ पोर्टल पे तो इतने ही फ्लैक्स आ रहे हैं, तो हो सकता है उस तरफ कुछ हैवी हो रहा हो। तो चलते हैं उस साइड में भी और उस साइड में भी दिखाते हैं, क्योंकि अभी महिवाल भाई ने तो बोला था कि हल्के हल्के हो रहे हैं। पर ये देखो भाई, यहाँ पे भी मज़ेदार है, ऐसा नहीं भाई। हाउ वाज द फीलिंग? मजेदार भाई, देखा हम, थोड़ी सी और चाहिए। बस हम मनाली पहुंचे और बर्फबारी शुरू। तो भाई निकल गए हम साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की तरफ। तो अभी नॉर्थ पोर्टल पे और देखते हैं कितनी स्नो होती है। यहाँ तो बिल्कुल हल्के हो गए फ्लैक्स, पहले तो एक बार काफ़ी अच्छे आ गए थे, पर अब फिर हल्के हो गए हैं। तो अब देखते हैं उस तरफ कितनी स्नो मिलती है हमें। तो स्नोफॉल पर तो शायद हो सकता है ज़्यादा ही हो। तो पहले फटाफट घुसते हैं इस टनल में, और 9 किलोमीटर की इस टनल को करते हैं क्रॉस। 9+ है, तो मतलब 9.5 के आसपास है। तो भाई अभी तो देखो बाइकर्स वगैरह सबको अलाउड कर रखा है, लेकिन जैसे ही स्नो बढ़ेगी ना तो तभी वो होगा। और ये भाई सीट बेल्ट ना पहनो ना तो ये चू चू करती रहती है, तो इसको पहन लेता हूँ मैं पहले। एंटर हो गई। तो अभी हम हैं नॉर्थ पोर्टल पे, और नॉर्थ पोर्टल पे तो भाई बर्फ का नामो निशान तक नहीं है। बर्फ का बह नहीं है, बह भी नहीं है अभी तो यहाँ तो भाई ग्राम्फू स्नो में, पर ग्राम्फू में हमें लग रही है। तो हम भाग के निकल रहे हैं ग्राम्फू की तरफ। तो ग्राम्फू में ही कुछ बात बन सकती है। चलो ड्राइवर उस तरफ, चलो ड्राइवर वाहन को उस तरफ लिया जाए। ये देखो जो बाहर निकले हुए थे ना, उनका चालान करने की तैयारी में बैठे हुए। अभी तो यार यहाँ पे भी आ तो रही है हल्के हल्के फ्लैक्स, हल्के फ्लैक्स आ रहे हैं क्योंकि हवा तेज है ना। तो हम भागते हैं ग्राम्फू की तरफ। तो पुरानी बर्फ थी ना वो देखो ये थी, तो इसमें क्या था कि आप दूर से देख सकते हो, फोटो खिंचवा सकते हो, लेकिन पास नहीं जा सकते थे। आसपास कहीं भी बर्फ नहीं थी और अभी भी नहीं है। जो फ्लैक्स भी आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फ्लैक्स को छोड़ो, स्नोफॉल भी अगर कम से कम भी 2 घंटे कंटिन्यू चलेगी ना, तब जाके हल्का फुल्का जमना शुरू होता है। तो भाई ये स्नोफॉल ऐसी नहीं है कि जम जाए, मुझे तो लगता नहीं। पर भाई देखो मौसम का कोई भरोसा भी नहीं है कि अगर बढ़ जाए तो लग भी जाए। और बाकी सारी गाड़ियां ना ग्राम्फू की तरफ ही मूव कर रही है, क्योंकि भाई सबको ग्राम्फू की तरफ अंधेरा दिख रहा है और धुंध दिख रही है। तो जहां अंधेरा और धुंध की होते हैं ना, उस तरफ स्नोफॉल के ज्यादा चांसेस होते हैं या फिर हो रही होती है। तो भाई वैसे तो देखो बारिश यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन वो बर्फ नहीं बन रही, जबकि टेम्परेचर यहाँ पे अटल टनल साउथ पोर्टल से ज्यादा ठंडा है। तो हो सकता है कोक्सर की तरफ जाके हमें यही चीज बर्फ में वो आने लगी। देखो नाम लेते ही नटखट की तरह इधर उधर खेलने लगी, आने लगी है। तो हो सकता है कोक्सर या ग्राम्फू में तो हमें बर्फ मिल ही जाएगी दोबारा। तो भाई जैसे जैसे कोक्सर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, बर्फ काफी बढ़ रही है। ये देखो फ्लैक्स आने शुरू हो गए, जो बारिश थी ना वो फ्लैक्स में कन्वर्ट हो गई है। शीशे पे भी देखोगे आप जमनी शुरू हो गई है, मजा आने वाला है। तो दोस्तों भागे भागे हम निकल रहे हैं कोक्सर की तरफ, और हो सकता है फिर कोक्सर से हम आगे जाएंगे ग्राम्फू की ओर। ये देखिए स्नोफॉल के कारण वहां पे क्या हुआ, ट्रैफिक थोड़ा सा फंसा और फंस के भाई लंबा लग जाता। 5 ही मिनट हुआ है, 5 ही मिनट में देखो आप कितनी गाड़ियां इकट्ठी हो गई है। और भाई ऐसे में अगर आप हैवी स्नोफॉल में फंस जाते हो ना, तो यही वो कारण होता है जिसमें गाड़ियां फंस जाती हैं और फिर भाई फंसी ही रह जाती है। और फ्लैक्स बहुत तेज है भाई, आप देखो वाइपर की स्पीड देखो कितनी तेज है। उसके बाद भी ये इस पे ग्लासेस पे जो फ्रंट ग्लास है इस पे लग रहे हैं, विंड स्क्रीन कह लो आप भाई। कुछ लोगों को इंग्लिश ज़्यादा आती है तो वो बीच में टोकते हैं, तो विंड स्क्रीन कह सकते हो। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कोक्सर की तरफ, स्नोफॉल अब तो फॉल कह सकते हो, क्योंकि जिस स्पीड से बढ़ रही है तो भाई इसको स्नोफॉल कह सकते हैं। अभी देखो नीचे टेम्परेचर इतना नहीं हुआ है अभी ठंडा रोड का कि रोड पे जमनी शुरू हो जाए, पर फ्लैक्स काफ़ी देर से है। और आप देखोगे नीचे पूरा गीला हो रखा है रोड। और भाई जो टूरिस्ट इस टाइम पे आए हैं ना, वो ले रहे हैं फुल मजे, फुल जिसको बोलते हैं ना। ये देखो सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। और भाई देखो कल अगर आप आ रहे हो, कल मौसम अगर साफ है ना, तो आपको स्नो का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतनी तो गिरेगी नहीं कि भाई जम जाए या साइड में देखने को मिले। आपको मिलेगी बस वही जो लोगों की वीडियो में गिर गई, क्योंकि भाई इतना लंबा टाइम रुकेगी नहीं। हाँ ये है कि जैसे कल का भी मौसम खराब है, रात को हैवी हो और कल भी हो जाए ना, तो टिक सकती है। नहीं तो भाई इस स्नोफॉल से इतनी ज़्यादा उम्मीद तो मेरे को है नहीं कि ये 2-4 दिन भी चल जाएगी।
तो ये देखो भाई पूरा का पूरा जम चुके हैं नाले, जितने भी नाले थे ना पूरी फ्रोजन आइस बन चुकी है। और उसके बाद भी भाई इतनी ठंड नहीं है कि भाई रोड पे जम जाए। रोड पे जमने के लिए ये शाम को 4-5 बजे के आसपास टेम्परेचर जब गिरता है ना तभी ज़्यादा हो पाता है। और ये देखो भाई अपना वाइपर भी फुल स्पीड में चलाना पड़ रहा है, 1 मिनट भी रोक नहीं सकते। और नीचे है अपनी रिवर, तो मज़ा आने वाला है भाई नेक्स्ट 2-3 दिन। तो सामने दिख गया अपना ग्लैम कैफे जिसका नाम है ओनीचैन रेस्टोरेंट। तो भाई यहाँ पे देखते हैं अभी रुकेंगे या पहले होके आए, पहले होके आ जाते हैं यार। 4x2 जा रही है? हाँ जा रही है सारी गाड़ियाँ। चलो तो फिर हम देखते हैं, पहले हम होके आते हैं और फिर नीचे आएंगे वापस ना। तो जब तक वहाँ का माहौल चेक करके आते हैं कितनी जम चुकी है। थोड़ा ऊपर है तो वो थोड़ा और हाइट में है तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले। तो पहले भाई ये होता था बैरियर, लेकिन अभी बैरियर उन्होंने लगा दिया है ऊपर ग्राम्फू में। तो यहाँ से सभी गाड़ियाँ अलाउड है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्नो बढ़ेगी रोड पे ना तो वैसे ही यहाँ से बंद कर देंगे और फिर यहाँ से सिर्फ 4x4 जाएंगी ग्राम्फू तक। और फ्रेश स्नोफॉल का एक फ़ायदा होता है, टूरिस्ट है ना एक जगह इकट्ठा नहीं होता, वो जगह जगह जहाँ मर्जी अपनी गाड़ी लगा के मस्त इंजॉय कर रहा होता है, वीडियो बना रहा होता है, रील बना रहा होता है। तो यही चला होता है। तो ये है कि जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता और लोग मज़ा भी कर पाते हैं। ये देखो जो पुरानी बर्फ़ थी ना, स्नो तो नहीं कह सकते, अब तो ये बर्फ़ बन चुकी है बिल्कुल पक्के वाली। और भाई लोगों का शौक देखो भाई, इतनी बर्फ़ गिर रही है ऊपर से और लोग गाड़ियों की छतों पे खड़े हैं, मज़े ले रहे हैं भाई, खूब मज़े करने भी चाहिए भाई। ये बर्फ़ नहीं है यार, है ये वो छोटे छोटे ओले टाइप में आते हैं ना, हाँ वो वही होती है, यही जमते हैं भाई, रोड पे जमेंगे यही। ये देखो अपने सस्ता शाहरुख खान छत पे चढ़ गया भाई, छैया करने के लिए बंदा। भाई टशन होता है ये भी अपना एक। तो रोहतांग रह गया यहाँ से 18 किलोमीटर, लेकिन ग्राम्फू से आगे इस साइड से तो पहले ही बंद कर रखा है। अब सिर्फ कोठी और मडी की साइड से थोड़ा बचा हुआ है, तो उस साइड से भी शायद हो सकता है हम एक आध दिन में जाएं और आपको दिखाएं कि कैसा है भाई रोहतांग का माहौल, मौसम। तो बर्फ का हाल जो था ना, वो तो स्पीड जो थी वो तो वही की वही है, लेकिन क्या है बर्फ थोड़ी सी स्ट्रोंग हो गई है तो और ज़्यादा मतलब लग रही है, जैसे इस पे एकदम दड़ादड़ हो रही है। देखो कुछ हम जैसे शिकारी नहीं, ये तो पार्टी बॉयज है, ये पार्टी बॉयज है। तो मैंने सोचा कोई मैगी वैगी या कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, पर वो तो भाई पार्टी लवर थे। नहीं वो अगले मोड़ तक चलेंगे, फिर अगले मोड़ से नीचे आएंगे, इससे अगला मोड़। ये नहीं यार अगले मोड़ पे भी नहीं चल रहा है, देखो ना पूरा जाम उस साइड में लगा देंगे ना। तो हम ग्राम्फू तो पहुंच गए, ये सामने है ग्राम्फू, ये है वो ग्राम्फू का वाटरफॉल। और वाटरफॉल पे भी भाई बर्फ़ तो देखो हर जगह एक ही है, लेकिन अगर हमें जाम में फंस के आधा पौना घंटा यहाँ तक जाना है तो हम तो यार हर रोज़ ही आते हैं इस एरिया में। देखो ना आप कितना लंबा जाम है, ये पूरे वहाँ से वहाँ तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो आप अगर भाई जाम में फंसना चाहते हो तो आगे जाइए, नहीं तो ऐसी जगहों पे अपनी सेफ जगह पार्किंग लगाइए और आराम से इंजॉय कीजिए। ये देखो टूरिस्ट काफ़ी नीचे तक है, लोग अपना रील बना रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आप नीचे देखोगे, नीचे बह रही चंद्रा रिवर, ये देखो बिल्कुल कितना क्लीन पानी है ना। और भाई स्नो बिल्कुल मस्त तरीके से आई है। नीचे आपको दिख रहा होगा कोकसर विलेज, ये कोकसर विलेज नहीं, ये दीपक भाई हैं, दीपक भाई के पीछे दिख रहा होगा कोकसर विलेज ये वाला। और लोग अभी भाई भागम भाग जा रहे हैं, तो हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि भाई ऊपर और ज़्यादा होगी, पर कहीं भी ऐसा नहीं लगता। हाँ एक चीज़ मिल सकती है, यहाँ का जो वाटरफॉल है ये जमा हुआ है यहाँ, ये वाला ये देख सकते हो, या फिर एक ऊपर देखो आप कितनी भयंकर तरीके से जमा हुआ है, ये देख सकते हो। बात करो बर्फ़बारी की ना, तो भाई बर्फ़बारी इन लास्ट 2 महीनों में आई थी, लेकिन दिसंबर में ये हो गया था कि यार नहीं आएगी, लेकिन भगवान की दया से दिसंबर में भी बर्फ़ आ गई, नवंबर में भी बर्फ़ आई थी 8-9 तारीख को, और अक्टूबर में भी बर्फ़ आई थी 5-6 तारीख को। तो भाई ऐसे ही रेगुलर बर्फ़ आती रहे ना तो मज़ा आता है, टूरिस्ट को भी आने में मज़ा आता है। देखो यहाँ के होटल वाले, टैक्सी वाले, सबके चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि जब तक बर्फ़ नहीं आएगी टूरिस्ट नहीं आएगा, जैसे ही बर्फ़ आती है टूरिस्ट एकदम बढ़ जाता है। तो भगवान सबको दे रोज़गार भी, और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अगर बर्फ़ नहीं आई ना भाई तो इनकी फसल भी ख़राब हो जाती है सेब की, क्योंकि सेब को बर्फ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो रोहतांग में तो भाई अच्छी खासी दिख रही है अभी भी बर्फ़, क्योंकि शायद हो सकता है आज दिन में भी आई हो, कल रात में भी हुई हो, मौसम काफ़ी ख़राब है। लेकिन यहाँ की बात करो तो यहाँ तो जितनी भी स्नो दिख रही है आपको
पुरानी ही दिख रही है देखो पूरे एरिए में। तो अब भाई यहाँ से हम जाएंगे नीचे ओनी चैन पे थोड़ा चाय वाय पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे। अगर बर्फ़ हो गई, ये देखो भाई लोग डांस कर रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया मस्तियाँ मारी जा रही है। और जिस लेवल पे भाई गाड़ियाँ ऊपर जा रही है ना, मुझे लग रहा बहुत तगड़े वाला जाम बैठने वाला है। तो हमारा तो ऐसी टाइम पे आपको पता है क्या वो मकसद होता है कि फटाफट वीडियो बनाओ और निकलो यहाँ से ना। ज़्यादा देर अगर यहाँ रुके तो कहीं ना कहीं जाम में फंस जाएंगे और जाम से हमें बड़ी एलर्जी। देखो पूरा का पूरा ऊपर तक पैक है, फिर भी लोग भागम भाग कंटिन्यू गाड़ियाँ चली हुई हैं। तो भाई अभी है ना स्नो फ्लैक्स तो एज़ यूजुअल उतने ही चल रहे हैं, कभी हल्के हो रहे हैं कभी तेज़ हो रहे हैं। तो भाई अभी है टाइम 2 बज गए हैं, तो 2 बजे के आसपास का टाइम है। तो इस वीडियो को कर रहे हैं हम 2 बजे एंड। तो 21 दिसंबर 2025 दिन के 2 बजे तक का माहौल फ़िलहाल ये है। तो इससे जो और आगे का माहौल होगा वो आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड और जल्दी मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। और दोस्तों हमारे दूसरे चैनल पे भी जाके हमारी वीडियोस देखना बेफिक्रा ट्रैवलर की, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे कंटेंट आने वाले हैं ट्रैवलिंग से रिगार्डिंग। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।